दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 20 जुलाई सन 2023। दोस्तों शाम के समाचारों में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों सबसे पहले तो मैं पूरी टीम की तरफ से शाम के समाचारों को जो एपिसोड को आपने जो प्यार और सम्मान दिया है, मैं पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। दोस्तों शाम के समाचारों में तिलहन दलहन मसाला अनाज के ऊपर हम चर्चा करते हैं, साथ साथ आपके भविष्य की की चर्चा करते हैं। जानिए आगे की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बिल्कुल आगे चलेंगे आपके साथ कि सबसे पहले हम खबर लेके आए हैं सोयाबीन के रकबे की गुजरात में लगभग 27% बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान के अंदर भी इस बार सोयाबीन की बिजाई अच्छे होने के समाचार मिल रहे हैं। विशेषकर गुजरात में सोयाबीन का उत्पादन क्षेत्र बढ़कर 2.37 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है, जो पिछले साल समान अवधि के बीच में 1.86 लाख हेक्टेयर था। यानी 1.86 लाख हेक्टेयर से में 51,000 हेक्टेयर बढ़कर ये 27.41% बढ़कर ये 2.37 लाख हेक्टेयर हो गया है। ये एक महत्वपूर्ण समाचार है। गौरतलब है कि सौराष्ट्र में इसका बिजाई क्षेत्र गत वर्ष में 79,600 हेक्टेयर से करीब 48% उछलकर 1,32,600 हेक्टेयर पर पहुंच गया है। इसी तरह से उत्तरी गुजरात में इसका क्षेत्रफल 38,000 हेक्टेयर से करीब 31% बढ़कर 50,000 हेक्टेयर के आसपास पहुंच गया है और कुल मिलाकर लगभग 51,000 हेक्टेयर अधिक पिछले साल के मुकाबले है और ये 27.41% है। दोस्तों इस बार गुजरात में सोयाबीन की बिजाई बहुत सही समय पर ही है और फसल की हालत भी बेहतर बताई जा रही है, जिससे इस महत्वपूर्ण तिलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। साथ साथ राजस्थान में भी सोयाबीन का रकबा बढ़ने की खबर मिल रही है। तो दोस्तों हम लगातार आपको अपडेट देते हैं, लगातार आपसे विश्लेषण करते हैं। साथ साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। तिलहन दलहन मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tusharglobalservices.com। दोस्तों अब हम कॉटन के ऊपर एक अपडेट लेके आए हैं कि कॉटन के अंदर देश के अंदर 20 जुलाई को 22,600 बेल्स की कॉटन की अराइवल हुई है। देश के प्रमुख कॉटन उत्पादक राज्यों की मंडियों में गुरुवार कॉटन की आवक 22,600 बेल्स की हुई है और पिछले कार्य दिवस के अंदर 23,900 बेल्स की आवक हुई थी। तो गौरतलब है कि कॉटन की आवक लगातार कम हो रही है। इसमें कुल आवक में पंजाब और हरियाणा, ऊपरी और लोअर राजस्थान में 800 बेल्स की आवक हुई है। गुजरात में 6,000 बेल्स की, महाराष्ट्र में 8,000 बेल्स की और मध्य प्रदेश में 8,000 बेल्स की आवक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2,500 बेल्स हैं, तमिलनाडु में 3,500 बेल्स हैं और कर्नाटक की मंडियों में लगभग 1,000। कुल मिलाकर 22,600 बेल्स की आवक के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों आगे की अपडेट हम आपसे लेके आ रहे हैं, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। अब हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की कि जीरा और धनिया लगातार बाजारों में तेजी दिखा रहा है। साथ साथ हल्दी के अंदर भी बाजारों के अंदर तेजी की खबरें मिल रही हैं। अब हम कुछ अपडेट आपको सरसों के ऊपर लेके आ रहे हैं। आज सरसों के भाव हम अपडेट दे रहे हैं। जयपुर में आज 5650 रुपए पे बंद हुआ और दिल्ली के अंदर कंडीशन भाव 45 कंडीशन 5550 के भाव बताए जा रहे हैं। भरतपुर संभाग के अंदर 5325 रुपए के भाव हैं। सलोनी प्लांट की हम बात करें तो शमशाबाद आगरा में 6100 रुपए के भाव है। दिग्नेर आगरा के अंदर 6100 के, अलवर 6050 और कोटा 6025 के भाव बताए जा रहे हैं। ये जो भाव है आपको सलोनी प्लांट के भाव हैं।
दोस्तों इसके अतिरिक्त हम आगे और भी चर्चा करें कि राजस्थान के अंदर सोया प्लांट के भाव में जो शिव एडिबल के आज रहे 5025 और गोयल प्रोटीन्स के भाव 5025, यानी 25 रुपए की यहाँ पे तेजी दर्ज हुई है। सरसों गोयल यदि गोयल कोटा की बात करें तो यहाँ पे 5600 रुपए के भाव हैं, 50 रुपए की तेजी है। यदि अब हम कुछ दालों के ऊपर बात कर लेते हैं कि जो मुंबई पोर्ट पे उड़द के जो भाव हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उड़द मुंबई पोर्ट में उड़द एफ की क्वालिटी के भाव 7,900 हैं। तुअर मोंजोबिक सफेद के भाव 8,250, 150 रुपए की गिरावट है। गजरी के भाव 8100 से 8150 है, 100-150 गिरावट है। चना तंजानिया का यानी मुंबई पोर्ट पर 4,950 के भाव बताए जा रहे हैं और सूडान काबली 7,350 के भाव हैं। यदि हम मुंबई पोर्ट के ऊपर बात करें, ये सारे मुंबई पोर्ट से आपको खबर लेके आ रहे हैं। मसूर के भाव कंटेनर के जो है वो 5750 से 5800 रुपए बताए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया मसूर के भाव 5800 से 5850 और वेसल जो कनाडा वेसल यानी जहाज के दाम है वो 5600 रुपए से 5625 के भाव हैं। मुद्रा पोर्ट जो मसूर के भाव है 5475 से 5555 के भाव है। हजीरा के अंदर 5575 से 5600 रुपए के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रदान की जा रही है। तो दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। तो दोस्तों साथ साथ अब हम अरंडी यानी कैस्टर सीड के ऊपर भी कुछ बात कर लेते हैं। कैस्टर सीड के भाव देश के अलग अलग हिस्सों में कड़ी के अंदर 6175 से 6320 के भाव हैं। डीसार गुजरात 6175 से 6240 हैं। सिद्धपुर के 6150 से 6290, पालनपुर 6200 से 6250 के भाव हैं। साथ साथ यदि हम अडानी मुद्रा की बात करें तो 6350, कुकरवाड़ा 6150 से 6250 और साबरकाठा 6250 से 6390 हैं। बनासकाठा के भाव देखें तो अरंडी के यानी कैस्टर सीड के 6275 से 6350 के भाव हैं। ऊझा गुजरात की बात करें तो 6225 से 6365 और पिलड़ा 62 से 6250 के भाव बताए जा रहे हैं। अब मूंगफली के ऊपर भी यदि हम चर्चा कर लेते हैं कि मूंगफली के भाव काफी इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन हमारा चैनल आपको लगातार अपडेट मूंगफली पर भी देता है। मूंगफली के अंदर ग्राउंडनट सीड इसमें जीएसटी अतिरिक्त है। चलकेरा के भाव 6650 है। मेड़ता 6800 से 7400 क्वालिटी अनुसार। मूंगफली तेल चेन्नई 1690 और आरबीडी पामोलिन के भाव अकोला 880, चेन्नई 850, धुलिया 900 से 905 रुपए के भाव हैं। सनफ्लावर के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। सनफ्लावर के अंदर चेन्नई 920, नेलोर 940 और सूरजमुखी क्रूड तेल के जो भाव हैं वो बेलारी 800, चलकेरा 800 और चेन्नई 860 है। सूरजमुखी तेल चलकेरा में 5750 ये सीड के भाव है, यानी जो सूरजमुखी बीज। बेलारी 5750, अडोनी 5720 और अरिहर 5725 के भाव हैं। रिफाइंड सोया के भाव कोलकाता 965, लुधियाना 940 और खामगांव 936 से 941 के भाव हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए पहुंचाई जा रही है। दोस्तों मूंगफली दाने के जलगांव से भी हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। 50 से 60 काउंट का दाम 13,100 से 13,200 के भाव है। मूंगफली दाने के 60 से 70 काउंट 12,800 से 12,900 और 80-90 काउंट के 12,400 से 12,500 के भाव है। ये ग्राउंड मूंगफली दाने के दाम बताए जा रहे हैं आपको। कर्नाटक 70 से 80 से 13,000 से 13,100। महाराष्ट्र के अंदर 90 से 100 काउंट के 12,300 से 12,400 और गुजरात के अंदर 40 से 50 काउंट के भाव 12,800 से 12,900 के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद हम सरसों पे बात करेंगे। 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में देश के विभिन्न हिस्सों में सरसों के ऊपर क्या चर्चा हो रही है। बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक के लिए बिल्कुल विस्तृत विवरण आपके लिए लेके आए हैं। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या
जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था, और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने, और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है, और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट, इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है। और बहुत सटीकता से इसे हजारों हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। दोस्तों नमस्कार। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं, या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tusharglobalservices.com। दोस्तों नमस्कार। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं, या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tusharglobalservices.com। दोस्तों, सरसों के दाम देश भर में 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में देखा जाए तो देश के लगभग अधिकतर इलाकों में सरसों के दाम बढ़े हैं, और ये दाम लगभग 30 से 40 रुपए की तेजी रही है, चाहे वो दिल्ली हो, जयपुर हो, आगरा हो। लेकिन भरतपुर के अंदर कुछ दाम 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में घटे हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण खबर ये भी निकल के आ रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई का पूरा असर खाद्यान्न पे पड़ रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनाज के दामों में लगातार तेजी दर्ज हो रही है। लेकिन ऊपरी स्तरों के ऊपर, क्योंकि एक वीट के अंदर सबसे बड़ी तेजी दर्ज हुई, मक्का के अंदर भी शानदार, और इन सब को देखते हुए अब ऊपरी स्तरों पर कुछ मुनाफा वसूली आने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, आपको याद होगा, हमने आपको जून महीने के प्रथम सप्ताह के आसपास खाद्य तेलों में जो कि अक्षत सत्य साबित हुई है, सूरजमुखी हो, चाहे सोयाबीन हो, सरसों हो, इन सभी में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों में अधिक तेजी थी बनस्पत भारतीय बाजारों में, क्योंकि भारतीय बाजारों में उतनी तेजी नहीं देखी गई, लेकिन कुल मिलाकर तेजी जरूर दर्ज हुई है। अब आने वाले कुछ समय के अंदर इसमें ऊपरी स्तरों पर कुछ मुनाफा वसूली की संभावना जा सकता। तो दोस्तों, अब हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे चर्चा करेंगे कि आपकी भविष्यफल के ऊपर। और सबसे पहले हम लेंगे फ़हीम अहमद का जो एक इन्होंने कम से कम 4-5 बार हमें भेजा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस
इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों, भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था, और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने, और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है, और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो दोस्तों, सबसे पहले मैं मिस्टर फ़हीम अहमद का ले रहा हूँ। मिस्टर फ़हीम अहमद लिख रहे हैं कि इन्होंने अपने बेटे फरमान फिरोज के बारे में जानना चाहा है। ये 26/6/2002 का इनका जन्म है। दोपहर 1:12 पीलीभीत, वेस्टर्न यूपी से है। तो दोस्तों, तो फ़हीम अहमद साहब, आपका जो बेटा है निस्संदेह उसका एक अच्छी जन्म पत्रिका मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सूर्य, मंगल और गुरु वो दशम भाव में है। ये एक अच्छा योग है। साथ साथ इसका सबसे शानदार जो है वो शुक्र ग्रह की स्थिति है, जो कि सेकंड और 11th का लॉर्ड है। सेकंड का लॉर्ड है और आपके इसके भाग्य का लॉर्ड है, जो 11वें भाव में बैठा हुआ है। ये बच्चा जो फरमान फिरोज है, ये हमारे अनुसार इस जन्म पत्रिका के मुताबिक ये कंप्यूटर से संबंधित, फैशन से संबंधित, डिजाइनिंग से संबंधित, ब्रेन से संबंधित कामों में इसकी रुचि अधिक होगी। और मुझे लगता है कि यदि ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ पढ़ाई करता हो और उसके बाद में ये सरकारी नौकरी में जाए, तो इसकी सफलता के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं। इसको इंजीनियरिंग करनी चाहिए। इंजीनियरिंग करने के बाद फिर ये सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन तैयारी करके उसमें जाने की संभावना बनती है। लेकिन आपने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि इसके आईएएस के क्या चांसेस है। देखिए, सूर्य ग्रह जो है वो 12वें भाव का लॉर्ड होके 10th हाउस में बैठ गया है। तो इसके जो प्रबल संभावना ये है कि इसको सरकारी नौकरी तो मिल सकती है, लेकिन हाईएस्ट लेवल की मिले, इसके लिए इसको लगभग दुगने से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब इसके चांसेस बनेंगे। तो कुल मिला के हॉरोस्कोप मजबूत है। और यदि इसका 2000 जहाँ तक सवाल है 2021 के अंदर इसके पढ़ाई के नतीजे भी काफ़ी अच्छे आए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2021-22 के जो इसके पढ़ाई के नतीजे हैं, वो एग्जाम जो भी इसने दिए होंगे वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छी मजबूत हॉरोस्कोप है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये अच्छा देश का नागरिक बने और देश की संपत्ति बने, और आपके परिवार और देश का नाम रोशन करे, ऐसी हमारी भावना है। दूसरी हॉरोस्कोप मैं ले रहा हूँ श्री सुमेर सिंह जी राजावत की। ये जोधपुर राजस्थान से हैं। इनका कहना है कि हाँ सर, हम आपका चैनल जो है वो बहुत ध्यान से देखता हूँ, और पिछले 1.5 से 2 साल से लगातार मैं आपके सारे एपिसोड्स देखता हूँ, और हर एपिसोड में मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है, और इन्होंने उसके लिए धन्यवाद भी दिया है। तो राजावत जी, आपने जो जन्म पत्रिका भेजी है उसके मुताबिक आपका जन्म जो 1978 का आपने लिखा है, आपके इसके मुताबिक 1987 के बाद में आपके परिवार के अंदर काफ़ी धीरे-धीरे तरक्कियाँ होनी शुरू होगी, और 1992 से 95 के बीच में आपका जो मेन पीरियड रहा होगा, जहाँ पर आपने कुछ बेहतर करने के लिए सोचा होगा आपके परिवार ने, और उसको अच्छा चला होगा। साल 2000 तक आपके लिए, आपके परिवार में आपके लिए अच्छा था, लेकिन 2002 के बाद संभवतः आपकी परेशानियाँ बढ़ी होंगी, और 2008 तक ये बड़ी परेशानियाँ आपने झेली होंगी। लेकिन 2008 के बाद में फिर आपका समय पलटी खाया। 2009 के आसपास दोबारा आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपके और आपके परिवार के अंदर दोबारा खुशहाली, अच्छा समय निकला।
और 2009 से 2015 तक आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद 2016 से अब आप परेशानियां झेल रहे हैं। अब आपका जो सवाल है कि ये परेशानियां कब तक रह सकती है, तो राजावत जी आपकी जो परेशानियां अभी और थोड़े से समय रहेगी। आपको हिम्मत से काम लेना है, लगातार मेहनत करनी है, ईश्वर और अपने आप पे विश्वास रखना है। मैं कोई टाइम फ्रेम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि थोड़ी सी लंबा समय है, लेकिन बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि जो हिम्मत रखते हैं, मेहनत करते हैं, वो उनको ईश्वर निश्चित रूप से आउट ऑफ टर्न जाके भी मदद करते हैं, हमारा ऐसा मानना है। तीसरा जो हमने जो लिया है, ये आज का वो है श्री विवेक अग्रवाल जी। विवेक अग्रवाल जी ये हैं हैदराबाद से। तो विवेक अग्रवाल जी ये लिख रहे हैं कि सर आपका प्रोग्राम मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, विशेषकर चांदी सोने पर आपके जो विशेष प्रोग्राम जाते हैं, बहुत शानदार जाते हैं और मैंने इससे लाभ भी कमाया है। बहुत-बहुत शुक्रिया विवेक जी। और मैं राजस्थानी हूँ, लेकिन हैदराबाद में सेटल्ड हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है जी, आप पूरा देश आपका है, आप कहीं भी सेटल हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने जो जन्म पत्रिका भेजी है 1968 की भेजी है और बाकी डिटेल इन्होंने कहा है कि आप मेरे बारे में कुछ बताएं। मुझे लगता है विवेक जी आप मेरा टेस्ट लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल कोई बात नहीं है कि विवेक जी आप 1968 में आपका जन्म है, महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आपके 1980 रहा होगा, उसके बाद 88 रहा होगा, उसके बाद 2002 रहा होगा। ये 3 साल जो आपके हैं, ये ज़िंदगी के लाइफ के टर्निंग पॉइंट हैं, व्यापार व्यवसाय कह लें या ज़िंदगी का कह लें। और शानदार आपने तरक्की की है, नाम, शोहरत, पैसा सब आपने कमाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वर्तमान समय पिछले 6-7 महीने से आप परेशानियों में जूझ रहे हैं और ये परेशानियाँ आपके आगे 1 डेढ़ साल तक कंटिन्यू रह सकती है और उसके बाद में आपका बढ़िया रहेगा। और अभी आप जो वर्तमान समय के अंदर कुछ नया एक्सपांशन बिज़नेस में करने जा रहे हैं, उसको आपको सावधानी रखनी चाहिए। थोड़ा-सा यदि आप एक बार पुनः विचार करें, दोबारा रीअसेसमेंट करें, फिर आप यदि कोई काम करेंगे तो बेहतर हो सकता है। तो कुल मिला के विवेक जी उम्मीद है कि अ, आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप भी यदि आप चाहते हैं कि हम आपका विश्लेषण लें, तो आपकी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिख के, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के आप हमें व्हाट्सएप करें। दोस्तों आपको हर रोज़ भेजना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज़ हमारे पास 150 से 200 से अधिक व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। हर रोज़ हम लॉटरी से 2 या 3 लकी विजेता निकालते हैं, उसका हम लोग आप तक अपनी बात पहुँचाते हैं। यदि आपने कल भेजा है, तो वो कल यदि आपका नाम नहीं आ पाया है, तो वो फिनिश हो गया है। आपको हर रोज़ भेजना पड़ेगा और तभी आपका नाम आ पाएगा। यही हमारा कहना है। दोस्तों की विशेष रिपोर्ट्स के ऊपर के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।